Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 8th class. Today we are going to start the next topic of unit number 6. Today's topic is bases and alkalis. In the previous lecture we have learnt about the compounds acids. The compounds that produce the hydrogen ion in their aqueous solution called the acids. Then what are the bases? Bases are the compound that have the properties opposite to that of acids. ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंट्रेरी करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स को, उनको हम कहते हैं दीज आर द बेसिस. हाइड्रोजन आयन यानी कि पॉजिटिव. तो बेसिस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि द कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन कॉल्ड द बेसिस और अल्कलीज. कि ऐसे कंपाउंड जिनके एक्वियस सॉल्यूशन में यानी कि जो वाटर में उनको डिज़ोल्व किया जाए, उनका सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को सेपरेट कर दें, प्रोड्यूस करें, तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर द बेसिस और अल्कलीज. जैसे वाटर है, वाटर मिलके बनता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जो हाइड्रोजन आयन को सेपरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर द एसिड्स, और जो हाइड्रोक्साइड आयन को करते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर द बेसिस. समझ आ गई. नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ बेसिस के सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम देखते हैं कि इनको एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या करेगा कि पोटेशियम आयन को अलग कर देगा और हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देगा. इस कंपाउंड ने जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसने प्रोड्यूस किया हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन आइडेंटिफाई करेगा कि दिस कंपाउंड इज़ अ बेस. सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं बेसिस के. आगे हम देखते हैं बेसिस और अल्कलीज. क्या बेसिस को ही अल्कलीज कहते हैं या अल्कलीज जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ बेसिस होते हैं? तो अल्कलीज क्या होती हैं कि द बेसिस दैट सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड द अल्कलीज. कि वो सारे के सारे बेसिस जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं, सॉल्युबल हो वाटर में, उन्हें हम कहते हैं अल्कलीज. तो ऑल द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन ऑल द बेसिस, एंड द बेसिस दैट सॉल्युबल इन वाटर आर द अल्कलीज. अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं, वाटर सॉल्युबल हों. तो इसलिए सारी की सारी अल्कलीज तो बेसिस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑल द बेसिस आर अल्कलीज. क्लियर? तो अल्कली का वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड कली से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऐश, एशिस, जिसे हम उर्दू में राख कहते हैं. तो अल्कलीज जो हैं, जो के बेसिस हैं, उनका मेन सोर्स है वो है ऐश दैट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. तो मेन सोर्स ऑफ द अल्कलीज और बेसिस आर द प्लांट्स. आगे फिर कोल है, पेपर है, वो सारे के सारे फर्दर जो कोल है वो बाय फॉसिल फ्यूल किससे मिलके बनता है? प्लांट से, डेड एनिमल्स से. इसी तरह पेपर है वो भी. तो मेन सोर्स जो है वो बेसिस और अल्कलीज का वो है प्लांट्स. कि ऐश जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी? प्लांट से. तो ये जो सोर्स ऑफ द बेसिस और अल्कलीज है वो आपके पास हो गया प्लांट्स. तो ये हमारे पास बेसिस थे. बेसिस क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. अल्कलीज जो कि ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल है, उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं. ऑल्सो इनका सोर्स जो है वो प्लांट्स है. अब नेक्स्ट जो है वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. 8th क्लास. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे कि इन कंपाउंड्स के फर्दर जो है वो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. जिस तरह से हमने एसिड्स की 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, इसी तरह इन कंपाउंड्स की भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि ऑल द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैव द सोपी टच. कि अगर बेस के कोई भी बेस लेकर उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया जाए, वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, तो उसका सोपी टच होता है. जिस तरह से हम हैंड वॉश करते हैं सोप से तो वो मुलायम सा सिल्की सा एक टच आता है, तो इस तरह से इसका बेसिस का भी एक सोपी टच होता है.
तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास है कि बेसिस का डिफरेंट इंडिकेटर्स पे क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कलरलेस फिनोल्फ्थलीन टर्न इनटू पिंक, मिथाइल ऑरेंज टर्न येलो, एंड टर्मेरिक पेपर जिस तरह से हल्दी का रंग होता है, इस तरह का जो एक इंडिकेटर है वो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस डिफरेंट इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर्स, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो बेसिस हैं। इस तरह से एक्वियस सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के जिस तरह एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इसी तरह एक्वियस सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके एक्वियस सोल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर्टी, जो हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी कि बेसिस एंड एसिड्स react to form the salt and water. This process is called the neutralization. For example, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बिहाफ पे हम, अगर हमारे हाथ में कोई कंपाउंड है, हम उसका कलर से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एसिड है या बेस है। तो इन प्रॉपर्टीज़ से ख़ास तौर पे इन इंडिकेटर्स पे इसके इफ़ेक्ट को चेक करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे हाथ में एसिड है या बेस है। एट्थ क्लास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस इज अल्कलीज रिएक्ट विद द अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस द अमोनिया गैस, कि जब अल्कलीज को हीटअप किया जाता है विद द अमोनिया सॉल्ट तो उसके रिज़ल्ट में सॉल्ट और वाटर तो बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। उसकी केमिकल इक्वेशन भी राइट की हुई है कि फॉर एग्जांपल कि हम अल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं विद द अमोनियम क्लोराइड, उसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो अमोनिया ही है, उसके लिए अमोनिया गैस टेस्ट है कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया गैस, कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो अमोनिया है। जिस तरह से हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट गैसेस के हमने टेस्ट पढ़े हैं कि इन गैसेस को टेस्ट करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हुए कि उनका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है या उनकी स्मेल कैसी है, उससे हम जो है वो पहचान सकते हैं कि गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई है। तो अमोनिया गैस टेस्ट क्या होता है कि अमोनिया गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का क्या मतलब होता है? नाक में चुभने वाली, तीखी, इसको कहते हैं। इस तरह की जिसकी स्मेल होगी गैस की वो क्या होगी? वो अमोनिया गैस होगी। सेकंड, अगर फिर भी नहीं पता लग रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो जो अमोनिया गैस होती है वो हल्के से मॉइस्ट जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देती है। तो ये दो टेस्ट हैं अमोनिया गैस के, एक उसकी स्मेल से, दूसरा उसका इफ़ेक्ट ऑन द रेड लिटमस के अमोनिया जो है वो टर्न कर देगी रेड लिटमस पेपर को ब्लू। तो लास्ट प्रॉपर्टी है अल्कलीज की कि अल्कलीज रिएक्ट विद द फैट्स टू फॉर्म द सोप। सोप इंडस्ट्री में अल्कलीज का ये सबसे बड़ा यूज़ है, इम्पोर्टेंट यूज़ है कि डिफरेंट फैट्स ऑयल के साथ ये रिएक्ट करके अल्कलीज ये प्रोड्यूस करती हैं, ये बनाती हैं सोप। लैब्स में जब आप हाई क्लासेस में जाओगे आप ये प्रैक्टिकल भी करोगे कि अल्कलीज यानी कि बेसिस को रिएक्ट कराओगे आप डिफरेंट फैट्स के साथ, ऑयल्स के साथ, तो उससे आप जो है वो सोप बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी एसिड्स की 6 प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन हैव द सोपी टच, इन डिफरेंट इंडिकेटर्स पे इसका क्या इफेक्ट होता था। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन के जो बेसिस के हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा हमने। ऑल्सो हमने पढ़ा कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, कि अमोनियम सॉल्ट्स के साथ जब अल्कलीज रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अमोनिया गैस टेस्ट हमने देखे कौन से होते हैं, और सोप इंडस्ट्री में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ पड़ा कि अल्कलीज रिएक्ट विद द फैट्स टू प्रोड्यूस द सोप। आगे जो हैं वो अल्कलीज के डिफरेंट अल्कलीज के यूजेस हैं कि पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम में, घरों में, ब्लीचिंग एजेंट्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में ये जो अल्कलीज़ हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं, कौन कौन सी होती है। तो डिफरेंट अल्कलीज, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनके यूजेस गिवन है।
ये भी आप लोगों ने लर्न करने हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।